हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें के क्वेश्चन है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 4x प्लस 20 शो दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 इंटू एफ ऑफ 3। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या होता था कि हमें उस टर्म का वैल्यू निकालना होता था, बट यहाँ पे हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो स्टेप्स वही है, जस्ट एक स्टेप ऐड होगा, हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 4x प्लस 20। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ 0 दिया गया है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इस एक्सप्रेशन में। तो यह हो जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब माइनस 5 0 का स्क्वायर माइनस 4 0 प्लस 20। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 का क्यूब 0 होगा, 5 इंटू 0 तो ये भी 0 आ जाएगा, और 4 इंटू 0 तो ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 20 बचता है। तो इस वजह से एफ ऑफ 0 का वैल्यू आता है 20। तो एक टर्म का हमें यहाँ पे वैल्यू निकल गया है। अब हम दूसरा टर्म निकालेंगे एफ ऑफ 3 का वैल्यू। तो इस वजह से हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 गिवन एक्सप्रेशन में। तो यह हो जाएगा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 4 3 प्लस 20। सो 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस 5 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 20। सो 27 माइनस 5 9 ज़ा 45 माइनस 12 प्लस 20। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है -10। सो एफ ऑफ 3 का वैल्यू हमें मिल गया है -10। तो अब हम यहाँ पे RHS में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो RHS इज इक्वल टू दिया गया है -2 एफ ऑफ 3। सो -2 इंटू एफ ऑफ 3 का वैल्यू हमने निकाला था -10। सो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 10 तो यह हो जाता है 20। और जो 20 है वो वैल्यू है एफ ऑफ 0 का। तो हम कह सकते हैं कि यह एफ ऑफ 0 आ गया इस एक्सप्रेशन। सो फ्रॉम एक्सप्रेशन 1। सो इस तरह हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फाइनली एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 एफ ऑफ 3 हेंस प्रूव्ड। स्टेप्स सेम है थ्रू आउट इस एक्सरसाइज में, जस्ट आपको जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स को कम ज़्यादा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 देन t इज इक्वल टू z प्लस 2, और फाइंड करना है आपको एफ ऑफ t का वैल्यू। तो जैसा कि यहाँ पे एफ ऑफ t निकालना है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, t को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। गिवन एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। तो हमें यहाँ पे एफ ऑफ t निकालना है, तो इस वजह से पुट करेंगे x इज इक्वल टू t। तो यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 8। अभी देख रहे हैं आप, इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, बट वो कोई खास सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और भी दिया गया है, t इज इक्वल टू z प्लस 2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यह हो जाएगा z प्लस 2 स्क्वायर 6 z प्लस 2 माइनस 8। तो इसे हम एक्सपांड करते हैं। सो यह a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्म में है। तो यह हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z होगा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6z प्लस 6 2 ज़ा 12 माइनस 8। तो अभी ये देख रहे हैं टर्म्स काफ़ी लंबे हो रहे हैं, तो इसे हम सॉल्व करने का
कोशिश करेंगे। सो जेड स्क्वायर 2 टू ज़ा 4, सो 4z आ गया यहाँ पे, और 4 माइनस 8 तो यह हो जाता है -4 प्लस 6z प्लस 12। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जेड स्क्वायर, अभी यह दोनों टर्म्स सेम है क्योंकि इनके पास वेरिएबल है। सो 4 प्लस 6 तो यह हो जाता है 10 और z एज इट इज़ होगा, और -4 प्लस 12 तो यह हो जाता है +8। तो इस तरह इसका फाइनल आंसर आता है f ऑफ t इजिकल टू जेड स्क्वायर प्लस 10z प्लस 8, और एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज इंडिकेटेड। ए क्वेश्चन है इफ़ fx इज इक्वल टू 64x प्लस log x बेस 3 फाइंड f ऑफ 1/3। तो यहाँ पे log के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ पे log का बेस फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था। अगर आपको रिवाइज करना है तो मैं आई बटन पे एक लिंक भेज देता हूँ, वहाँ पर जा कर के आप फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना। गिवन fx इज इक्वल टू 64 पावर x प्लस log x बेस 3। तो यहाँ पे पूछा गया है f ऑफ 1/3, तो इस वजह से हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/3, और यह एक्सप्रेशन टर्न हो जाएगा f ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 64 पावर 1/3 प्लस log 1/3 बेस 3। जैसा कि आपको पता है कि पावर में 1/3 होता है, तो इसका मतलब होता है कि क्यूब रूट। अगर 1/2 होगा तो वो स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे हम इस 64 का क्यूब रूट निकालेंगे, तो इसे हम एक्सप्रेशन चेंज कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो फॉर्मूला था m/n बेस a, तो इसे हम लिखते थे log m बेस a माइनस log n बेस a, जो कि लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट फॉर्मूला था। तो यह हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यह चेंज हो जाएगा एक्सप्रेशन log 1 बेस 3 माइनस log 3 बेस 3। तो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। अब हम इसे स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। तो 64 का क्यूब रूट 4 होता है, प्लस log 1 बेस 3। log 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ बेस, इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, माइनस log 3 बेस 3। तो यहाँ पे यह दोनों जो है वो सेम है, तो इस वजह से इसका वैल्यू होगा 1, और 4 माइनस 1 तो यह होता है 3। तो यहाँ पे हमारा 1/3 का वैल्यू 3 आता है। यह स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप है, क्योंकि आप सोचते होंगे कि यहाँ पे भी log नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है, बट यहाँ पे इसका वैल्यू हमने 0 लिया है और यहाँ पे इसका वैल्यू 1 लिया है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान देना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखता हूँ। कोई भी नंबर है और उसका जो पावर है 0 अगर होता है तो वो होता है इसका वैल्यू 1। यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा log 1 बेस a इज इक्वल टू 0। कन्वर्सन आपको पता है कैसे करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो log 1 है, यहाँ पे भी log 1 है, और जो बेस है वो कोई भी बेस होगा 1 को छोड़ करके। अगर यह दोनों बेस सेम होंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। तो इस फॉर्मूला के बेस पे log 1 बेस 3 का वैल्यू 0 आता है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो है log a बेस a इज इक्वल टू 1। यानी कि आपका log और बेस दोनों सेम होगा तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ पे भी 3 और 3 है, तो इस वजह से इसका वैल्यू आ गया 1, और हमने सिंप्लीफाई करके f ऑफ 1/3 का वैल्यू निकाला है 3। तो यहाँ पे एक टिप्स मैं बताना चाहता हूँ कि लॉगरिथम के जो भी बेस फॉर्मूलाज थे आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इस सेमेस्टर में वो फॉर्मूलाज आपको हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है बी, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू 16 पावर x माइनस log x बेस a फाइंड f ऑफ 1/4। तो यहाँ पे एक वेरिएबल दिया गया है a,
और इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पे 1/4 इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट एक एक्सटेंट तक ही यह सिंप्लीफाई हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा एज इट इज़ लिखने का, उसे कंप्लीट करते हैं। f of x इज इक्वल टू 16 पावर x माइनस लॉग x बेस a। तो यहाँ पे 1/4 निकालना है, तो इस वजह से हम पुट करते हैं 1/4 और यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। f of 1/4 इज इक्वल टू 16 पावर 1/4 माइनस लॉग 1/4 बेस a। तो यहाँ पे 1/4 यानी कि हमें यहाँ पे 16 का फैक्टराइजेशन करना होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 16 2, तो यह 8 हो जाएगा, 2 4 2 2 2 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 4 का पेयर हो रहा है, तो इसका मतलब कि 16 पावर 1/4। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 माइनस, और यहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। तो यह हो जाता है log 1a माइनस log 4 बेस a। तो अब हम इसे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो यह हो जाता है 2 माइनस log 1a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब कि जैसे कि हमने इन दोनों को अलग अलग किया था, अब हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 2 प्लस log 4 बेस a। समझे आप यह कैसे आया है? एक्चुअली मैंने थोड़ा सा स्टेप डायरेक्टली लिखा है, इस वजह से आपको में भी डिफ़िकल्टी होगी समझने में। log 4 बेस a माइनस log 1 बेस a। तो अभी यहाँ पे बेस दोनों के सेम है और यहाँ पे माइनस है, तो इसे हम क्वोशंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा log 4/1 बेस a। जैसा कि यह फ्रैक्शन है बट इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो यह लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं log 4 बेस a। क्लियर? एक स्टेप ये भी है, और दूसरा है आप इसी एक्सप्रेशन को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। यह फॉर्मूला इस तरह है कि log 1/n बेस a इज इक्वल टू माइनस log n बेस a। मतलब कि यह जो log होगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और प्रीफिक्स में माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या किया है हमने, 1/4 है तो इसको 4 लिख दिया, बेस जो है वो एज इट इज़ है, और यहाँ पे माइनस आ गया है। सो यह माइनस इस माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे प्लस आ गया है। तो ये दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर यही आएगा 2 प्लस log 4 बेस a का वैल्यू पता नहीं है, तो इस वजह से हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल आंसर मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। f of 1/4 इज इक्वल टू 2 प्लस log 4 बेस a। आपको फॉर्मूलाज के साथ में खेलने आना चाहिए। अगर आप जितना आप यहाँ पे फॉर्मूलाज के साथ में खेलना आता होगा उतना ही आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने इस दोनों तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो जितना क्लियर होगा उतना आसान होगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यह एक लॉगरिथम का एक टाइप है। इस चैप्टर में लॉगरिथम की जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ सकते हैं, जो कि हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। अगला क्वेश्चन सी है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स बेस ई फाइंड एफ ऑफ 0। तो यहाँ पे भी सेम स्टेप फॉलो करना है, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कॉस यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉग दोनों साथ में है। तो सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स बेस ई। सो यहाँ पे एफ ऑफ 0 निकालना है, तो इस वजह से हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 गिवन एक्सप्रेशन में। तो यह हो जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लॉग कॉस 0 बेस ई। तो जैसा कि हमें पता है कि कॉस ऑफ 0 एंगल इसका वैल्यू 1 होता है, तो इस वजह से यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा log 1 बेस ई। सो प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि log ऑफ 1
इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस एक्सेप्ट 1, यानी कि यह दोनों सेम नहीं होने चाहिए और log 1 होगा और बेस कुछ भी होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। सो इस वजह से f ऑफ 0 का वैल्यू आएगा 0। समझे आप? यहाँ पे फॉर्मूला मैं वापस लिख दे रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a पावर 0 इज इक्वल टू 1 और इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू 0। तो हमने यह फॉर्मूला ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है और इसका वैल्यू निकाला है। अगला क्वेश्चन है इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x बेस e फाइंड f ऑफ पाई बाई 4। तो यहाँ पे आपको पाई बाई 4 का वैल्यू निकालना है कि यह एंगल में कितना होता है। सो पाई मीन्स 180 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और यहाँ पे 2 बचेगा। सो 2 0, सो 5 4 जा 20 होता है। तो यानी कि पाई बाई 4 का वैल्यू 45 निकलता है। तो आइए अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टेप वाइज। सो गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग tan x बेस e। सो हमें यहाँ पे पाई बाई 4 निकालना है तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू log tan पाई बाई 4 बेस e। तो हमें पता है tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा log 1 बेस e। तो जस्ट अभी हमने यहाँ पे सी क्वेश्चन में देखा था कि log 1 बेस e इसका वैल्यू 0 होता है। तो इस वजह से यह भी चेंज हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर आएगा 0। और फाइनल आंसर हम स्टेटमेंट लिखते हैं f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन था बट देखने में यहाँ पे थोड़ा सा अलग लग रहा था कि यहाँ पे log भी दिया है, tan भी दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल टर्म e भी दिया गया है। बट हमने 2 स्टेप्स में इसे सॉल्व कर दिया। सो क्वेश्चन को देख करके आप कभी भी आपको डरना नहीं है, जस्ट आप स्टेप्स फॉलो करो, क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही आपको आते जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं वीडियो का लेंथ बहुत ही शॉर्ट रख रहा हूँ, अराउंड 20 to 25 मिनट्स का, जिससे कि आप वीडियो देखने में बोर भी ना हो और समझने में भी आपको आसानी हो। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है वीडियो में तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी के आंसर्स दे सकूं। थैंक यू।